11 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की गई थी प्रशांत जी के इंटरव्यू के बारे में। जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस कपाड़िया, जो कि बाद में कुछ महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बन गए थे, उनके एक जजमेंट पर प्रशांत जी ने टिप्पणी की थी और कहा था कि उन्होंने जो किया बहुत गलत किया। और उसी इंटरव्यू में प्रशांत जी ने कहा था कि पिछले 16-17 जो चीफ जस्टिस हुए हैं तब से, यानी कि 2009 से पहले जो 16-17 चीफ जस्टिस हुए हैं, उनमें से कम आधे करप्ट थे। ये एफिडेविट इन रिप्लाई, ये प्रशांत भूषण जी के द्वारा दायर किया गया पहला एफिडेविट है, 2009 में दायर किया गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ बहस हुई। बहस के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने, पहला एफिडेविट जो है मुख्यतः जस्टिस कपाड़िया वाला जो मामला था जिससे वो सारी बहस शुरू हुई थी, उसके बारे में प्रशांत जी की पोजीशन बताता है मुख्यतः। फिर दूसरा एफिडेविट प्रशांत जी ने तब दाखिल किया 2010 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे। तो प्रशांत जी ने कहा कि ठीक है, आप सुनवाई करेंगे तो ये लीजिए, मैं आपको बताता हूं 16-17 जजों की कहानी, नाम लीजिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोर्ट की अवमानना सच से नहीं हो सकती सर। अगर कोई जज बेईमान है और अगर मैं खड़े होकर कहता हूं कि वो बेईमान हैं और उसके बारे में एविडेंस देता हूं, मैं कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा, मैं कोर्ट के सम्मान को बचा रहा हूं, मैं उस संस्था को बचा रहा हूं, उस संस्था में आस्था व्यक्त कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि फला व्यक्ति इस कोर्ट का सीजेआई बनने के काबिल नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट में आस्था जता रहा। प्रशांत भूषण ने 2 काम करके सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। क्या? पहला कि पिछले महीने, जून के महीने में प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किए। वो दोनों ट्वीट मैंने पिछली बार आपको दिखाए थे। एक ट्वीट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोबड़े जी जो मोटरसाइकिल पे बैठे हैं उसके बारे में है, और दूसरा ट्वीट है जहां प्रशांत जी कहते हैं कि जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो पिछले 6 साल में सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसको बहुत दुर्भाग्य से नोट किया जाएगा, और खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के पिछले 4 जो चीफ जस्टिस हैं उनकी भूमिका पर विशेष मार्क किया जाएगा। When historians in future look back at the last 6 years to see how democracy has been destroyed in India, even without a formal emergency, they will particularly mark the role of the Supreme Court in this destruction, and more particularly the role of the last 4 CJI. ये प्रशांत जी ने कहा। तो पहला मामला सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है उनके खिलाफ इस 2 ट्वीट के बारे में। दूसरा मामला है एक 11 साल पुराना केस है। 11 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की गई थी प्रशांत जी के इंटरव्यू के बारे में। जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस कपाड़िया, जो कि बाद में कुछ महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बन गए थे, उनके एक जजमेंट पर प्रशांत जी ने टिप्पणी की थी और कहा था कि उन्होंने जो किया बहुत गलत किया। और उसी इंटरव्यू में प्रशांत जी ने कहा था कि पिछले 16-17 जो चीफ जस्टिस हुए हैं तब से, यानी कि 2009 से पहले जो 16-17 चीफ जस्टिस हुए हैं, उनमें से कम आधे करप्ट थे। इसके बारे में 2009 में पिटीशन, एक कंटेम्प्ट पिटीशन आई। स्वाभाविक है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आधे चीफ जस्टिस करप्ट हैं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, कोई अनुचित बात भी नहीं। इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। केस शुरू हुआ और 2012 में अचानक रुक गया। प्रशांत जी ने अपने जवाब फाइल कर दिए, उसके बाद केस रुक गया, कुछ नहीं हुआ। अब अचानक 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा शुरू कर दिया है। वो जबकि देश भर में कोविड चल रहा है, कोर्ट लगभग लॉकडाउन है, कोई और काम नहीं हो रहा है, उस बीच में इतना इंपॉर्टेंट और अर्जेंट केस लगे कि ये दोनों केस शुरू किए। खैर, ये पिछली बातें थी जो मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी। आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो 2009 वाला केस, क्योंकि पहली बार सुन के आपको भी लगा होगा, सबको लगा होगा कि अरे भाई ऐसे कैसे कह दिया। पिछले 16-17 जज में से आधे कम से कम बेईमान थे, करप्ट थे।
प्रशांत भूषण कैसे कह सकते हैं? मेरे को कई दोस्त भी कहते हैं यार ये तो जाति कर दी, बताइए ऐसे थोड़ी बोल, इतना लूज बात थोड़ी करनी चाहिए। मैंने प्रशांत भूषण के एफिडेविट पढ़े। जब कोर्ट के अंदर ये मामला दाखिल हुआ तो प्रशांत भूषण ने उसके जवाब में सन 2009 में ही एक पहला एफिडेविट दायर किया। ये एफिडेविट इन रिप्लाई, ये प्रशांत भूषण जी के द्वारा दायर किया गया पहला एफिडेविट है, 2009 में दायर किया गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ बहस हुई। बहस के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने, पहला एफिडेविट जो है मुख्यतः जस्टिस कपाड़िया वाला जो मामला था जिससे वो सारी बहस शुरू हुई थी, उसके बारे में प्रशांत जी की पोजीशन बताता है मुख्यतः। फिर दूसरा एफिडेविट प्रशांत जी ने तब दाखिल किया 2010 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे। तो प्रशांत जी ने कहा कि ठीक है आप सुनवाई करेंगे तो ये लीजिए मैं आपको बताता हूं 16-17 जजों की कहानी नाम लेके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तीसरा सप्लीमेंट्री एफिडेविट जी, एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट उन्होंने दूसरा ये था सप्लीमेंट्री एफिडेविट, और तीसरा उन्होंने 2012 में फाइल किया जो कि जस्टिस के जी बालाकृष्णन के बारे में था, एक और सप्लीमेंट्री एफिडेविट आया। ये 3 प्रशांत जी के एफिडेविट, ये कोई खुफिया चीज नहीं है, मैं आपके सामने कोई नई बात नहीं ला रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं जो मैंने अपनी रिसर्च की हो या मेरे अपने विचार हो। मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने लिखे गए एफिडेविट में क्या कहा गया है वो बात सिर्फ रख रहा हूं। प्रशांत भूषण ने कहा है, हलफनामा है, अपने सिग्नेचर लिख के कहा है, और हलफनामे लेके अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। उससे पहले आपको एक मजेदार बात बता दूं। जब प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया और ये कहा कि हाँ मैं आज भी इस बात पे कायम हूं, मैंने झूठ नहीं बोला था, ये बात 20 साल से हम लोग एक कमेटी बना के काम कर रहे हैं कि न्यायपालिका के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, न्यायपालिका में पारदर्शिता आए, और पिछले 20 साल से जो कुछ मैंने देखा है उसके आधार पे मैं ये बातें कह रहा हूं। तो फिर देश के गणमान्य कितने 20 लोगों ने देश के गणमान्य 25 लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक एडिशनल एफिडेविट दिया। उन्होंने क्या कहा, यह है वो एफिडेविट। उन लोगों ने कहा कि अगर प्रशांत भूषण अपराधी हैं तो हमें भी अपराधी बनाइए। 25 लोगों ने कहा कि प्रशांत भूषण ने अपने एफिडेविट में जो कुछ कहा है, प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध जो बात कही है वो बात सच है, हम भी इसके अपराधी हैं, कृपया हमें भी शामिल कीजिए, कृपया हमें भी सजा दीजिए। ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल हुआ है 2010, 28 अक्टूबर 2010 को ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है। और पता है किन किन लोगों ने फाइल किया था? मैंने कहा मजेदार बात है, ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाऊंगा, लिस्ट पढ़ के सुना देता हूं। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पहले व्यक्ति हैं जो कि एफिडेविट फाइल करके कह रहे हैं, ये उनका एफिडेविट है व्यक्तिगत रूप से साइन किया हुआ, जो कह रहे हैं कि अगर प्रशांत भूषण अपराधी हैं तो मैं भी अपराधी हूं, और सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कृपया मुझे भी सजा दीजिए। इसमें अरुणा रॉय हैं, निखिल डे, शेखर सिंह, हर्ष मंदर, मुझे विश्वास है सब लोग, जगदीप छोकर साहब जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से हैं, मधु बादरी जी फॉर्मर IFS ऑफिसर रही हैं, राजेंद्र सिंह जो कि जल पे आंदोलन चलाते रहे हैं, शंकर सिंह भाई मजदूर किसान शक्ति संगठन के, प्रोफेसर अमित भादुड़ी, कल्याण चौधरी, और मधु केश्वर, मधु पूर्णिमा केश्वर जी भी उसकी एक सिग्नेटरी है, वो भी इस बयान में शामिल है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अभिनंदन शेखरी, दीवान सिंह, स्वाति मालीवाल, सुनीत मधुर, वेंकटेश नायक, नीरज कुमार पांडे, कमलकांत जायसवाल, सर्वेश शर्मा, मेजर जनरल गुप्ता, डॉक्टर अशोक खोसला, अमित कुमार मिश्रा और राम कुमार झा, ये 25 लोग हैं। शायद रुचिकर होगा ये जानना कि इनमें से कुछ लोग, कईयों के बारे में तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आज भी कहेंगे, धड़ल्ले से कहेंगे, क्योंकि उन्होंने
इस संघर्ष को जारी रखा है। रुचिकर होगा जानना कि इन 25 में से कितने लोग आज आके कहेंगे कि नहीं, ये जरा गलती से हो गया था, एफिडेविट में विड्रॉ कर रहा हूं। खैर, ये साइड लाइन है, असली मामले पे आते हैं। प्रशांत भूषण ने एफिडेविट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 16-17 जज में से आधे जज करप्ट है। और एफिडेविट बिल्कुल शुरुआत में ही कहता है कि करप्शन का मतलब क्या है। वो कोर्ट की भाषा पुराने जजेस को कोट करते हुए कहता है कि करप्शन का मतलब सिर्फ रिश्वत नहीं होता, करप्शन के कई तरीके होते हैं, कई तरह के फेवर लेना, कई तरह के करना, गलत काम करना, सही पोजीशन में रहते हुए गलत कारणों से गलत काम करना करप्ट बिहेवियर की श्रेणी में आता है। तो वो कहते हैं कि मैं हर एक जज को पैसे के मामले में बेईमान नहीं बता रहा, लेकिन जो उन्होंने किया है वो करप्शन की श्रेणी में आता है। प्रशांत भूषण दावा करते हैं। तो प्रशांत स्पष्ट कहते हैं कि नहीं, मेरे को ऐसा कोई संदेह नहीं है कि पैसा लिया गया, लेकिन जो हुआ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये एक ब्रॉडर करप्शन की श्रेणी में आता है। करप्शन का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपने किसी से पैसे लिए, जिस चीज में आपका हित इन्वॉल्व है, आपने उस केस को सुना, उसमें उसके पक्ष में फैसला दिया, इतना अद्भुत फैसला दिया, इतना बड़ा फैसला दिया कि अपने आप में करप्शन है। अब मैं आपसे सिर्फ साधारण बात कहता हूं, मैं नहीं कह रहा कि ये सारी बातें सही हैं, मैं जानता नहीं। मैं नहीं कह रहा कि इन सब जजों को बर्खास्त किया जाना चाहिए था, मैं जानता नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि इन सब जजों के बारे में प्रशांत भूषण का हर कोई जो आरोप है वो सही है, नहीं जानता मैं इसके बारे में, मैं इसका प्रमाण नहीं दे सकता इस वक्त। मैं इसके बारे में मैं सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता। लेकिन एक बात तो तय है ना, ये हल्के आरोप नहीं, ये वो आरोप नहीं जो सड़क पे चलते हुए आप लगा दो, हाँ जी सारे लोग हैं, सब लोग बेईमान होते हैं ना, वो नहीं। ये वो आरोप हैं जहां एक एक आरोप के पीछे लंबी फहरिस्त है, दस्तावेज है, और जिसमें आरोप लगाने वाला स्वयं दस्तखत करके हलफनामा देके कहने को तैयार है, हां मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं। सिर्फ वही नहीं, माननीय शांति भूषण जी ने भी इस बारे में एक एफिडेविट दाखिल किया। उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण ने जो कुछ कहा, शांति भूषण जी ने एक क्लोज्ड एनवेलप में बंद सील लिफाफे के अंदर सुप्रीम कोर्ट को नाम दिए, कहा कि मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन से जज बेईमान थे, मैं सार्वजनिक नाम नहीं करूंगा, ये मैं बता रहा हूं, आप इस पे विचार कर लीजिए। और उन्होंने कहा कि अगर इस केस में प्रशांत भूषण को सजा होती है तो आप मुझे भी सजा दीजिए। जब परसों इसकी सुनवाई हुई तो जस्टिस मिश्रा ने कहा नहीं शांति भूषण जी, यू आर टू सीनियर, आप बहुत सीनियर हैं, आप इस मामले में ना पढ़िए। अरे सीनियर है तभी तो पढ़ना चाहिए उन्हें इस मामले में। शांति भूषण केवल प्रशांत भूषण के पिता की हैसियत से नहीं आ रहे, यहां पे देश का फॉर्मर लॉ मिनिस्टर बोल रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरे लीगल जगत में अपनी ईमानदारी के लिए ख्याति है वो बोल रहा है, जो देश के लिए चिंतित है वो आदमी बोल रहा है कि इस पे कुछ होना चाहिए। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता, क्यों नहीं उनके सील्ड एनवेलप को खोला जाता, क्यों नहीं उस पर चर्चा होती। तो मैं आपके सामने सिर्फ एक बात अब रखना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा, मैंने आपको जो कुछ चीज पेश की ये मेरे अपने विचार नहीं है, मेरी अपनी रिसर्च नहीं है। मैं इस पे कहूं कि मुझे पक्का पता है कि ये सही है, सब लोग बेईमान थे, बात गलत होगी, ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये गंभीर आरोप है, इस पे बात होनी चाहिए, ये चीजें देश के सामने आनी चाहिए। नहीं तो पिछले कई साल से मैंने कई लोगों को सुना है ये कहते हुए कि पता है जब प्रशांत भूषण ने एफिडेविट फाइल कर दिया ना, सबके नाम लेके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगा दिया, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने मामला ही बंद कर दिया, छोड़ो ये बात सामने आएगी, बहुत ज्यादा फजीयत होगी। तो मैं तो स्वागत करता हूं इस बात का कि चलिए 8 साल बाद सही ये केस खुला, तो बस इतना अनुरोध है, अब इसकी पूरी जांच हो, अब ये चीजें सामने आए और एक एक मामले पर पूरी हियरिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, चीफ जस्टिस लोग हैं, बहुत गंभीर आरोप हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एक एक आरोप और एक एक डॉक्यूमेंट की तफसील से जांच हो, पूरे देश के सामने चर्चा हो, सच्चाई सामने आए। अगर प्रशांत भूषण झूठ बोलते हैं, जानबूझकर झूठ बोलते हैं,
ये जानते हुए कि मैं झूठ बोल रहा हूं लेकिन बदनाम कर दूं इस नीयत से झूठ बोलते हैं, जरूर सजा दीजिए। मेरे मित्र हैं इसलिए मैं कहूं कि मेरे मित्र को सजा न दी जाए, नहीं दीजिए, बिल्कुल नहीं दीजिए आप सजा, लेकिन उससे पहले साबित कीजिए कि जो वो कह रहे हैं वो झूठ। कोर्ट की अवमानना सच से नहीं हो सकती सर। अगर कोई जज बेईमान है और अगर मैं खड़े होकर कहता हूं कि वो बेईमान हैं और उसके बारे में एविडेंस देता हूं, मैं कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा, मैं कोर्ट के सम्मान को बचा रहा हूं, मैं उस संस्था को बचा रहा हूं, उस संस्था में आस्था व्यक्त कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि फला व्यक्ति इस कोर्ट का सीजेआई बनने के काबिल नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट में आस्था जता रहा हूं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है, अगर आदरणीय जस्टिस बोबडे चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो और पूरे देश को दिखे कि न्याय हो रहा है, आप ऐसी बेंच बनाइए जिसके बारे में किसी के मन में संदेह ना हो, झूठा भी संदेह ना हो। मान लीजिए प्रशांत भूषण के संदेह झूठे हैं, मान लीजिए प्रशांत भूषण के मन में यूं ही डर बैठ गया जस्टिस अरुण मिश्रा को देख के, आप इसमें क्यों शामिल होना चाहते हैं बोबडे साहब? आप कहिए ना, अरे तेरे मन में डर भी है, छोड़ो, मैं एक ऐसी बेंच बनाता हूं जिसके बारे में देश में कोई व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता। वैसी बेंच बनाइए, एक एक चीज पे चर्चा कीजिए, एक एक दस्तावेज को सामने लाइए, सारी बातों को देश के सामने लाइए। झूठ निकले, झूठ बोलने वालों को सजा दीजिए, सच निकले तो देश से माफी कम से कम किसी संस्था को कभी तो मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि गलत हुआ, और फिर आप नियम बनाइए कि आगे से ऐसे व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में न बैठ सके। आप ऐसा करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऊंचा होगा, देश ऊपर उठेगा, सबकी आस्था सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हो जाएगी। अंत में एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी, संविधान को बचाने की जिम्मेवारी, संवैधानिक संस्थाओं के बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ तंत्र की नहीं, लोक की होती है। गणतंत्र का मान गण बचाता है, गण मतलब आप और मैं। जब इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए थे और जस्टिस चंद्रचूड़, ये वाले नहीं, इनके पिताजी, उन्होंने बाद में कम से कम सार्वजनिक माफी मांगी थी, कहा था कि नहीं हम लोग डर गए थे उस दिन। आज सुप्रीम कोर्ट फिर अगर घुटने टेकता है तो जैसे इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट ने इस देश को नहीं बचाया था, जनता ने बचाया था, उसी तरह से अगर आज फिर इस देश में लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश होती है, अगर फिर सुप्रीम कोर्ट उसका एक हिस्सा बनता है, तो फिर जनता को बचाना होगा, हमें आपको। इसमें त्याग होगा, बलिदान होगा, कई लोगों को जेल जाना पड़ सकता है, कौन जाने प्रशांत भूषण को जेल जाना पड़ जाए, लेकिन इतिहास इन्हें हीरो की तरह याद रखेगा। जिन्हें लोकतंत्र बचाने के लिए जेल में जाना पड़े, वो हमारे देश के इतिहास के हीरो बनेंगे। उम्मीद है ये बात सुनने वाले आप में से कई लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।